हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ गला में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लिएगा दोस्तों, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा पहले वाले वीडियो की तरह, क्योंकि थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम हो गया। तो इस ये वीडियो जो है मेरा दोस्तों, बिहार दरोगा एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 83 नंबर का है। इससे पहले दोस्तों 82 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ का, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, योजना आयोग के द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। तो देखिए दोस्तों, योजना आयोग के द्वारा टोटल जो है अब तक कितना पंचवर्षीय योजना, तो 12 पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर इसमें जान लेते हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो लास्ट पंचवर्षीय योजना था, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है। तो ये आपका जो है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इसमें देखिए, अगर हम बात करेंगे, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 12 से 17, ये भी पूछा जाता है। इस योजना का केंद्र बिंदु तीव्र धारणीय और आर्थिक समावेशी विकास था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि पुस्तक प्राइम ऑफ द मोदी ईयर, प्राइस ऑफ द मोदी ईयर के लेखक कौन है। तो दोस्तों प्राइस ऑफ द मोदी ईयर के जो लेखक है वो है आपका आकार पटेल। कौन है? आकार पटेल है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 नंबर का स्क्रीन पे पूछा जा रहा है आपसे। इसमें पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव जनवरी 22 में वर्चुअल तरीके से किस राज्य या संघ क्षेत्र में मेजबानी संपन्न हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था ये 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव दोस्तों? तो इसका उद्घाटन, इसका जो आयोजन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था कहाँ पे? पुडुचेरी। कहाँ पे हुआ था? पुडुचेरी हुआ था। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया और इसमें पूछा गया दोस्तों 5 नंबर में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1952 में। कब किया गया था? 1952 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे वीडियो देखते हैं दोस्तों और आपको वीडियो पसंद आता है, तो आप अगर बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब जाके आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कराई जाती है, चाहे किसी भी एग्जाम है, तो जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथी लोग हैं, वही सब्सक्राइब कीजिएगा। जो चैनल वाले खुद चैनल चला रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने रिकॉर्ड देखा है कि जो है कि बड़े बड़े चैनल भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वो वीडियो तो देखते नहीं हैं। जो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, आप अगर काम की चैनल है तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है कि इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बढ़ते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि पंचायती राज पर गठित समिति का अध्यक्ष कौन है। पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपको बताना है। तो ये पंचायती राज पर चुनाव गठित समिति के अध्यक्ष थे के संथानम। कौन थे दोस्तों? के संथानम। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे कि 7 नंबर का, मिस वर्ल्ड 2022 के विजेता 37 वर्षीय साइलिन फोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस देश का है। जो मिस वर्ल्ड 2022 का जीता है, इनकी जो विजेता है साइलिन फोर्ड, ये किस देश से बिलोंग करता है, यानी क्वेश्चन का जो मीनिंग होता है, तो ये अमेरिका देश से बिलोंग करती है। किससे? अमेरिका देश से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। सीधा तौर पे यहाँ पूछा जाए तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 9 नंबर का क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। ये प्रथम कुलपति है दोस्तों, और बिहार से जितने भी एग्जाम आता है इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो पटना विश्वविद्यालय के जो प्रथम कुलपति थे दोस्तों, ये थे जॉर्ज जे जेनिंग्स। क्या थे दोस्तों? जॉर्ज जे जेनिंग्स। अगर दोस्तों माइंड में इसको रखिए, ट्रिपल जे वाला जो ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे तीनों जो है, तो यहाँ पर ट्रिपल जे माइंड में रखिएगा, ताकि ये क्वेश्चन भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिपल जे से याद रखिएगा। तीनों नाम जो होगा तो इसमें आपका जे आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी जान लेते हैं दोस्तों। इसमें पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति जॉर्ज जे जेनिंग्स थे। वह
उन दिनों बिहार, बंगाल और उड़ीसा के प्रशासनिक अधिकारी भी थे। पटना विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति गिरीश कुमार चौधरी है, तो ये भी याद रखिएगा, गिरीश कुमार चौधरी जो है पटना के जो है अभी वर्तमान में कुलपति है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे इसमें, भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक निर्माण प्रस्तावित है? भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक निर्माण प्रस्तावित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर दरोगा से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर दरोगा में पूछा हुआ, अगर प्रीवियस ईयर सेट लगाए होंगे तो आपको पता होगा। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये जो B.R. अम्बेडकर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ये कहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे? तो दोस्तों ये करते थे पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधित्व। कहाँ से करते थे? पश्चिम बंगाल से जीत के आए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, पूछा जा रहा है इसमें 12 नंबर क्वेश्चन में, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना लंदन में स्थापित। देखिए यहाँ पे जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना लंदन में हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था? यहाँ लंदन की बात चल रहा है, इंडिया की बात नहीं चल रहा है दोस्तों। तो ये किया गया था दोस्तों आमिर अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों? आमिर अली की अध्यक्षता में किया गया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इंडिया वाला का जो होता है ऑप्शन आगा कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा दे रहा है? तो लंदन में। तो लंदन में आमिर अली खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये स्क्रीन पे आ गया है, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाया था दोस्तों, किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों फ्री इंडियन लीजन नामक सेना, ये जो बनाया था आपका दोस्तों, ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस। कौन बनाया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप सभी अगर एग्जाम दिए होंगे बिहार से कोई भी रिलेटेड, तो यहाँ पे बिहार से क्या आप कोई भी इंडिया के लेवल के एग्जाम दिए होंगे, केंद्र लेवल या सचिवालय लेवल, कुछ भी लेवल के दिए होंगे, तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जाता है भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलन भूमि क्षेत्र क्या है? यानी कि टोटल भूमि है दोस्तों, इसका कितना प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत दोस्तों आपका वन होना चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। और जो है आपको बताना है कितना प्रतिशत। तो दोस्तों ये होता है 33%। भारत का जो भूमि है उसका 33% वन होना चाहिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप चर्चा में रहा था ये। तो ये कुनु नेशनल पार्क। अब कुनु नेशनल पार्क में जो है दोस्तों ऑप्शन तो यहाँ ए सही है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनता है वो भी दोस्तों डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन घुमा दिया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका एक्स्ट्रा फैक्ट पर। यहाँ पे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो अभ्यारण्य में अपना जन्मदिन 17 सितंबर पर नामीबिया में लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ गए। यहाँ से याद रखना है दोस्तों, कुनो नेशनल पार्क पड़ता कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किस जिला में? श्योपुर जिला में। और आपको याद रखना है किसके जन्मदिन है दोस्तों? ये 17 सितंबर। तो ये प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री है उसके जन्मदिन है दोस्तों। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन पर दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर में आपसे पूछा गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि जो फॉल्स है दोस्तों वो आपको चुनना है इसमें। देखिए पहला ऑप्शन सही है क्या? भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, ये भी सही है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता, बिल्कुल गलत है दोस्तों। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये सही है दोस्तों। अगर ध्यान से पढ़ेगा तो जो राज्यसभा होता है इसका सभापति होता वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति होता। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और पूछा जा रहा है आपसे, लंपी वायरस मुख्य रूप से किस जानवर को प्रभावित करता है? तो देखिए लंपी वायरस की यहाँ बात चल रहा है, तो ये गाय को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। किसको? गाय को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 22 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 22 नंबर का है, मरो उपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था?
तो मरो उपरांत प्रथम दोस्तों है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन किसे दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक बात याद रखना है कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे, ये पूर्व प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री था ये। इन्हें पुरस्कार 1966 में दिया गया था। ये डेट आपसे पूछा जा सकता है कि 1966 में दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है आपसे 13 नंबर का 23 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। देखिए, सबसे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा में विद्युत बल्ब करता है कन्वर्ट। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये डायनेमो बिल्कुल करता है, सही है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा विद्युत सेल, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये तीनों ऑप्शन सही है। कहता कौन सा मिलान गलत है? उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है। यहाँ से हम डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे 24 नंबर का, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में युक्त है, क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आयरन होता है, नहीं लोहा होता है और मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ पर देखिए केमिकल फॉर्मूला के रूप में दिया हुआ है Mg और Fe। तो ये देखिए जो लोहा का रासायनिक नाम होता है फेरस ऑक्साइड होता है, इसलिए Fe लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम और फेरस ऑक्साइड आयरन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 25 नंबर का क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री के द्वारा गिराया गया चम्मच कैसा प्रभाव करेगा? किसी उपग्रह पे अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, देखिए यहाँ पे जो है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, उपग्रह की गति को अनुसरण करता रहेगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। इसमें पूछा 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, यानी विनाशकारी नाश करता है, यानी कि किसी तरह से वो क्षय हो जाता है। तो ये जो क्षयकारी बल है दोस्तों, ये होता है घर्षण बल। कौन सा बल होता है? घर्षण बल। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया और इसमें पूछा गया आपसे 27 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन तथा फाइब्रोनिजोन में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। डैश में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन। ये तीनों जो दोस्तों है ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रोनिजोन, ये तीनों कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है दोस्तों यकृत में। कहाँ पे बनता है? यकृत में बनता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थियों के सामान्य वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? अस्थियों मैंने हड्डियों की जो बोन होता है उसमें वृद्धि के लिए क्या कौन सा विटामिन आवश्यकता होता है ज़्यादा? तो दोस्तों तो विटामिन डी होता है। कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं इसका। अगर दोस्तों बच्चों में जो विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स एवं वयस्क में विटामिन डी की कमी से जो होता है ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। याद रखिएगा, ऑस्टियोमेलेसिया जो है वयस्क में होता है और बच्चों में रिकेटस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर में पूछा गया है आपसे कि 29 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि बीटा कोशिका में या बी सेल में किस हार्मोन का स्राव होता है? तो बीटा कोशिका में दोस्तों हार्मोन होता है इंसुलिन का स्राव। किसका होता है? इंसुलिन का स्राव होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट कर देता है। एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों इस क्वेश्चन से है कि बीटा कोशिका इंसुलिन नामक हार्मोन को स्राव करता है। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। अक्सर पूछा जाता है इंसुलिन क्या है? तो ये पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन में जस्ता धातु होता है। कौन सा धातु होता है दोस्तों? 4 ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा जस्ता धातु होता है इंसुलिन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि जो मानव रक्त में श्यानता का क्या कारण है? मानव रक्त में श्यानता का क्या कारण है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिम्बाणु, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी। तो ऑप्शन यहाँ 1 मिनट दोस्तों क्या कह रहा है? रक्त में श्यानता किसके कारण से होता है? थोड़ा सा मैं गलत चला गया था दोस्तों। यहाँ पे जो आपका रक्त में प्रोटीन के कारण से रक्त में श्यानता होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे 31 नंबर में, यूक्रेन की राजधानी है। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? ये आपको बताना है इसे फटाफट से। यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कीव है। कहाँ पे है? कीव है यूक्रेन की राजधानी। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 32 नंबर में, किस देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा दिवही है? यानी कि मुख्य रूप से दिवही किस देश में अधिक बोला जाता है? तो ये दोस्तों जो बोला जाता है मालदीव में बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है? मालदीव में बोला जाता है। इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे यहाँ पे जो आपका मालदीव है दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है।
जिसकी राजधानी माले है। याद रखिएगा राजधानी कहाँ है, माले है। यहाँ सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा दिवही है। कौन सा है, दिवही है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, आपको बताना है इनमें से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका फ्लोरीन है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो है इसमें फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। शायद आपको याद आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 34 नंबर का है, अर्थ ओवरशूट डे 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को कब मनाया गया था। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अर्थ ओवरशूट 2022 को कब मनाया गया था दोस्तों, तो ये जो है मनाया गया था दोस्तों आपका 28 जुलाई को। अर्थ ओवरशूट डे 2022 मनाया गया था 28 जुलाई को। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जो डीसीएम ट्रॉफी है दोस्तों, इसका संबंध फुटबॉल से, किससे है, फुटबॉल से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बीपीडी क्या है, या बीपीडी इकाई का उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है, आपको बताना बीपीडी। तो बीपीडी बड़ा मैं लिख देता हूँ, किस वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो ये क्रूड ऑयल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों जो आपका बीपीडी होता है बैरल पर डे क्या होता है, बैरल पर डे इकाई का प्रयोग किया जाता है। क्रूड ऑयल के लिए बीपीडी इस्तेमाल किया जाता है। अगर फुल फॉर्म पूछे तो बैरल पर डे होता है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे 37 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 क्या उद्देश्य है। लक्ष्य 6 क्या उद्देश्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का कहता है कि उद्देश्य क्या है, तो सी ऑप्शन सही है। सभी के लिए पानी, स्वच्छता, उपलब्धता और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना, ये आपका लक्ष्य 6 का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र का। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है 38 नंबर का क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त किया गया था। पूरी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था दोस्तों 1934 में। कब किया गया था, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 14 जुलाई 1933 को जन सत्याग्रह वापस लिया गया, लेकिन 7 अप्रैल 2034 को यह आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था। 1934 में सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह से बंद हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 39 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कि 39 नंबर क्वेश्चन है, फाल्गुनी नायर जिनकी गणना भारत के सबसे धनी महिलाओं में की जाती है, निम्नलिखित में से किस कंपनी की संस्थापिका है। तो फाल्गुनी नायर किस कंपनी के संस्थापिका है, तो दोस्तों ये है आपका नायका कंपनी का। किस कंपनी का नायका है, नायका कंपनी का ये जो है संस्थापिका है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था जो खान सर का पीडीएफ से जो वर्ल्ड एटलस है उसको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सीरीज में अब तक 4 वीडियो डल चुका है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे जाके चैनल पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका जो भारत है, 1 मिनट, कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का पूछा है दोस्तों, सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे जो सिंगापुर है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, सिंगापुर जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है। देखिए दोस्तों अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सार्क जो है यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, और इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी बता देता हूँ कि यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, इंग्लिश में होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, तो इसका शॉर्ट नाम सार्क है। तो अब का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था। सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी, ठीक है। यहाँ पे ढाका में हुआ था, देश भी याद रखिए बांग्लादेश की राजधानी है। सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य हैं। कौन कौन सदस्य ये भी इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। एक हिंट्स देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी देश हैं, अपना जो इंडिया है दोस्तों, इससे इसका आर्थिक स्थिति
सभी देश का कमज़ोर है। देखिए यहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अपना देश तो याद ही रहेगा। जितने भी देश है इसका जो आर्थिक स्थिति है भारत से कमज़ोर है और ये सारे सार्क के सदस्य है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 41 नंबर में, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है। तो जीएसटी में दोस्तों यहाँ पे जीएसटी जो है कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है दोस्तों, तो इसमें आपका सीमा शुल्क, बॉर्डर टैक्स जो है शामिल नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है 42 नंबर का। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद, अब देखिए संसद का 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, किस अनुच्छेद में वर्णित है ऐसा। तो देखिए दोस्तों ये जो अनुच्छेद आपका 231 है, इसमें ऐसा वर्णित है कि जो संसद है ये 2 राज्य का, 2 क्षेत्र का एक उच्च न्यायालय कर सकता है या अधिक क्षेत्र का भी। किसके पास अधिकार होता है? संसद के पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 43 नंबर में, भारत हमारे देश के प्रथम लोकपाल, या कह सकते हैं भारत का प्रथम लोकपाल कौन है दोस्तों, तो ये है आपका न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष हाईलाइटेड रहा था। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 44 नंबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय किया गया। 14 अगस्त को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था दोस्तों, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यानी कि इस समय दोस्तों देश का जो विभाजन हुआ था इसी तारीख को हुआ था दोस्तों। पाकिस्तान का जो आज़ादी है इसी समय मिला था 14 अगस्त को। तो यहाँ पे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है इसी दिन मिलाया जाता है, यानी हम लोग जो है कि विभाजन हुआ था उसमें जो बहुत सारा जान माल का क्षति हुआ था, इसी कारण से हम लोग इस दिवस को मनाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और 45 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग आता है। तो देखिए यहाँ पे राइजोबियम ये भी होता है, नाइट्रोजन युक्त जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में, नीलहरित शैवाल ये भी होता है उपयोग, एजोला ये भी होता, मतलब तीनों यहाँ जो ABC है ये सारे उपयोग होता है जैव उर्वरक। तो ऑप्शन हम डी सेलेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये क्वेश्चन है 46 नंबर का, कहता पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। जो पिक्नोमीटर का नामक उपयोग है दोस्तों किस उपकरण के लिए किया जाता है, तो ये दोस्तों घनत्व के उपयोग के लिए किया जाता है। किसके उपयोग के लिए? घनत्व के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और इससे पूछा गया दोस्तों, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। कौन सा प्राकृतिक बहुलक है दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए जो आपको पहले प्राकृतिक जो होता है दोस्तों सेलुलोज होता है, और ये बेकेलाइट और PVC नाइलोन जो है ये होता है आपका कृत्रिम बहुलक। तो याद रखिएगा सेलुलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 48 नंबर में, 1816 में सुगोली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। किसके किनके बीच हुआ था ये दोस्तों? याद रखिएगा सुगोली की संधि जो हुआ था 1816 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1816 में, क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार दरोगा में। अब देखिए किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और कौन था दूसरा? तो दोस्तों इसमें गोरखा था। कौन था? गोरखा था। एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो संपन्न सुगोली की संधि ब्रिटिश और नेपाल के गोरखा के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण संधि है। इस संधि को आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी। कौन सा? आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब 49 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये जो सबसे पहले तो याद रखना कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लक्ष्य था स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य। ये तीनों बात याद रखना है यहाँ से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर का। इंटरनेट को नागरिक मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। देखिए अब इंटरनेट भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ रहा है राज्य बाय राज्य। तो ये ऐसा करने वाला दोस्तों पहला राज्य केरल बन गया। कौन सा राज्य बन गया? केरल राज्य बन गया। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो देखें तो एक लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है ताकि मैं अगला वीडियो में और जोश के साथ बनाऊं। और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।